स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न की कुंडली में जब शुक्र 8वें स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेष लग्न में शुक्र यानी कि वीनस दूसरे और 7वें स्थान का मालिक होता है। अब जब दूसरे और 7वें स्थान का मालिक 8वें स्थान पर बैठेगा त्रिक हाउस में तो किस तरह के फल या परिणाम देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट दोस्तों उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि वीनस क्या फल देता है, दूसरा स्थान क्या फल देता है और 8वां स्थान क्या फल देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि वीनस किस तरह के फल देता है। वीनस यानी कि शुक्र रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, पैशन को, किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। आप कह सकते हैं सुख भोगना, लाइफ को एंजॉय करना, आपकी लाइफ में लग्जरी हो, कंफर्ट हो, इस तरह की चीज़ों को शुक्र करता है रिप्रेजेंट। शुक्र बेसिकली ये भोग के देवता होते हैं जहाँ पे आप हर एक चीज़ की, हर एक टाइप के मटेरियलिस्टिक बेनिफिट को एंजॉय करते हो। आप अच्छी गाड़ियों में रहते हो, अच्छे बंगलों के मालिक हो, आपके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स है, आपके लाइफ में टैलेंट आर्ट की कमी नहीं है, आपके लाइफ में सारी लग्जरी आइटम्स होती है, वो भी हम वीनस से देखते हैं। वीनस से हम साथ में रिप्रेजेंट करता है रोमांस को और सेक्सुअलिटी को। आप कितने रोमांटिक हो, आप कितने पैशनेट हो, ये भी हम वीनस के थ्रू देखते हैं। दोस्तों वहीं जो सेकेंड हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली लीनियज को। आपकी फैमिली में क्या आपके हिस्ट्री है, आप किस तरह से आपका एक फैमिली चले आ रहा है, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस साथ में हम ये भी देखते हैं कि आपकी अर्निंग में कितना आप सेव कर रहे हो, आपका कितना वेल्थ है, आप जो कमा रहे हो उसको सेव करने का जो एरिया होता है वो दूसरा हाउस होता है। आपका दूसरा हाउस कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, उसके बेस पे आपकी सेविंग और वेल्थ मेंटेन होता है। आपकी आवाज़, आप कैसे बात करते हो, आपकी सुर, मतलब आप लाउड हो, पोलाइट हो, या आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, इस तरह की चीज़ें भी हम दूसरे स्थान से देखते हैं। दूसरे स्थान से हम देखते हैं हमारा फूड इंटेक, हम जो खाते हैं खाना, वो भी हम दूसरे स्थान से देखते हैं कि हमारा जो खाने का हम खाते क्या है, वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या हम ड्रिंक करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम दूसरे स्थान से देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों बेसिक एजुकेशन, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन होता है, बेसिक इनिशियल एजुकेशन, स्टार्ट का एजुकेशन हम दूसरे स्थान से देखते हैं। इसीलिए दूसरा स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कुंडली के अंदर। दोस्तों 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली के सडन अप्स एंड डाउन्स को। कोई भी इवेंट जो आपके लाइफ में घट रहा है और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सडनली हो जाता है, अनप्लान्ड में हो जाता है, ऐसी चीज़ों को हम 8वें स्थान से देखते हैं। 8वें स्थान से हम दोस्तों देखते हैं कि आपकी जो आयु कितनी है, आपकी लाइफ का स्पैन कितना है, ये भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। आप अपने लाइफ में कोई चीज़ छुपा रहे हैं या सीक्रेट चीज़ें जो आप किसी को दिखाना, शो नहीं करना चाहते हैं, या ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो समाज से, सोसाइटी से हिडन है, वो भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। 8वें स्थान से दोस्तों हम देखते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉजी में, नोमी में, या फॉरेंसिक चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो पृथ्वी के बियॉन्ड है, एलियंस, इस तरह की जो स्टडीज़ होती है, ये भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। दोस्तों मेष लग्न की कुंडली में जब शुक्र दूसरे और 7वें स्थान का मालिक होकर 8वें स्थान में बैठता है यानी कि त्रिक हाउस में, दोस्तों ये पोजीशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि 8वां स्थान का जो साइन है वो स्कॉर्पियो यानी कि मंगल है, अग्रेसिव साइन है। और शुक्र जब बैठता है मंगल में तो एक पैशनेट कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा देखा गया है कि शुक्र की पोजीशन 8वें स्थान पे मैरिज लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपके पार्टनर से काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी आप कह सकते हैं कि आपकी जो थिंकिंग होती है वो मैच नहीं होती, या आप ऐसे कुछ काम करते हैं या आपके पार्टनर ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आपको उन पे शक होता है, डाउट होते हैं। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बने रहते हैं और आपके जो मैरिड लाइफ में जो भी झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, वो अचानक में आएगा, प्रेडिक्टेड इवेंट होगा। सडनली आपके पार्टनर का मूड ख़राब हो गया आप पे और आप लड़ाई हो गई। इस तरह की चीज़ों से वो जो मैरिड लाइफ का जो बैलेंस होता है काफ़ी बिगड़ जाता है। अगर उस पर राहु और अगर बाकी ख़राब ग्रहों की दृष्टि होगी तो ये कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाएगी। इसमें आपके पार्टनर के साथ में आपका जो कॉम्बिनेशन है मैच नहीं होगा, लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन अगर उस पर गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र जो है वीनस एक पैशनेट प्लैनेट है
और जब वीनस आपके कुंडली में 8वें स्थान पर आके बैठेगा, स्पेशली फॉर मेष लगन के लिए जो दूसरे और 7वें स्थान का मालिक है, तो इनकी जो पर्सनालिटी ऐसी चार्मिंग होती है, दे हैव द स्किल कैसे बात करना कैसे नहीं करना, तो आप अपने अपोजिट सेक्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे ज़्यादातर कि काफ़ी रिलेशनशिप होते हैं, काफ़ी जिसकी वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपने जो अफेयर्स होते हैं उसे छुपाते हैं, वो एक सीक्रेटली उसको मैनेज करते हैं, और उसकी वजह से बाद में कभी फ्यूचर में कभी ना कभी ये बाहर आता है। दोस्तों मेष लगन में शुक्र दूसरे स्थान का मालिक है, यानी कि सेविंग्स का, वेल्थ का। और जब ये 8वें स्थान पर आके बैठता है तो 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है सडन अप्स एंड डाउन्स को, ऐसे इवेंट जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, सडनली अचानक में कुछ हो गया, या कुछ अच्छा हो गया, बेटर हो गया, ख़राब हो गया, तो ऐसी चीज़ें हम 8वें स्थान से देखते हैं। और जब शुक्र इसमें आके बैठता है तो ये आपके वेल्थ के जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये शो करता है कि आप अपने सेविंग्स पे आपका कंट्रोल होता नहीं है, या कि ऐसा होता है कि समटाइम आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, स्पेंड करते हो अपने लग्जरी आइटम्स पे, या ऐसे चीज़ों पे जहाँ पे आपको जस्ट फॉर द एन्जॉयमेंट आपको खर्च करना है, या सडनली किसी दिन आपका मूड आता है और आप स्टार्ट करते हैं सेविंग करने के लिए। तो ये टोटली एक्सपेंडिचर जो आपके होते हैं, खर्चे होते हैं आपके कंट्रोल में होते नहीं हैं, वहीं आपकी सेविंग्स भी आपके कंट्रोल में होते नहीं हैं। और आफ्टर एज ऑफ 32 के बाद आप धीरे धीरे सेविंग्स करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले तक आपके जो एक्सपेंडिचर्स है इतने कंट्रोल में होते नहीं हैं। दोस्तों मेष लगन में जब शुक्र यानी कि वीनस आपके दूसरे स्थान का मालिक होकर जब 8वें स्थान पर बैठता है, तो आपको एक बेनिफिट ये देता है कि जो आपके इन लॉज होते हैं पोस्ट मैरिज, आपको उनसे काफ़ी बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, आपको या तो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, या आपको एक सपोर्ट रहेगा जो इनिशियल मैरिज में जो आपके इन लॉज से मिलता है किसी न किसी वे में। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि आपकी जो फैमिली लीनिएज या प्रॉपर्टीज़ होती है, वहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, आपको मिल जाती है, आपको वहाँ से बेनिफिट होता है। दोस्तों जब शुक्र 8वें स्थान पर बैठता है दूसरे और 7वें स्थान का मालिक होकर मेष लगन के लिए, तो दोस्तों ऐसे जातक के लिए जो 8वां स्थान है वो रिप्रेजेंट करता है इनके इन लॉस को। तो ड्यू टू द मैरिज लाइफ प्रॉब्लम, जो इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से इनकी जो अपने इन लॉज से काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती है, जो रिलेशनशिप है इनका इनके इन लॉज से अच्छा नहीं होता है, और बहुत सारे टू एंड फ्रॉज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इनको जब ये अपने इन लॉज से डील करे या अपने मैरिड लाइफ में डील करे, ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो इनके लीगल केसेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मेष लगन में वीनस 8वें स्थान पे किस तरह के फल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।